मानना है पाकिस्तान को जो मुंह तोड़कर जवाब देने का जो समय है वो अभी है और देना भी चाहिए। बात करने का जो समय है वो चले गया। अब जो एक और सर्जिकल स्ट्राइक चाहिए पाकिस्तान को। हाँ बिल्कुल चाहिए, हम चाहते हैं होनी चाहिए, क्योंकि जो बात करने का समय है वो चले गया और जो बात की जाती है वो इंसानों से की जाती है। जो बौखला गए होते हैं उनसे तो बात करने का फ़ायदा ही नहीं होता है। तो मेरा यही कहना है कि सर्जिकल स्ट्राइक होनी ही चाहिए एक बार। क्या लगता है इतनी डेवलपमेंट पाकिस्तान में होगी जितनी हिंदुस्तान में है, चाहे प्रोजेक्ट्स की बात की जाए? अंत में यही है कि एक सर्जिकल स्ट्राइक तो बनती है। पाकिस्तान अगर इस प्रकार की कायराना हरकतें करता है तो उसके खिलाफ सबसे पहले हमें आवाज़ उठानी है। मैं अपने देश के प्रधानमंत्री से भी गुजारिश करूंगा कि जितना आपने कहा था कि एक सिर के बदले 10 सिर लेके आएंगे, ऐसे कार्य चलते रहने चाहिए। पाकिस्तान जो है वो युद्ध तो नहीं कर सकता क्योंकि उसको सक्षम नहीं है। इकोनॉमिकली देखी जाए वीक होता जा रहा है। आज वहाँ पे आलू और टमाटर और अगर आटा ही देखें तो आसमान छू रहा है उसका प्राइस। तो इस प्रकार से पाकिस्तान को अपनी आम जनता जो है, मासूम जनता पाकिस्तान की है, उसके ऊपर तवज्जो देना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। एटन न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आदित्य राजपूत। आज हम कुछ स्टूडेंट से जो है वो बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि पाकिस्तान के बारे में जो है वो क्या राय रखते हैं। हालांकि अगर बात की जाए हम उनसे ये भी सवाल पूछेंगे कि क्या हिंदुस्तान में ज़्यादा डेवलपमेंट है या फिर पाकिस्तान में, क्योंकि अगर बात की जाए इकोनॉमिक क्राइसिस की तो वो सब जानते ही हैं आप लोग कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक क्राइसिस जो है वो किस कदर जो है वो चल रही हैं। हालांकि कुछ स्टूडेंट से हम बात करेंगे और जानेंगे कि उनकी राय क्या है। आइए चलते हैं और करते हैं कुछ स्टूडेंट से बात। अपना नाम बताइए। चाहत आनंद। चाहत जी, क्या कहना चाहेंगे पाकिस्तान को लेकर, जिस तरह से कायराना हरकतें करता है, चाहे वो LOC हो या फिर कश्मीर पुंछ हो, हमेशा कायराना हरकतें करता है, क्या सोचते हैं उसके बारे में? जिस प्रकार आप सभी के ध्यान में है, अभी जो पाकिस्तान है वो बुखलाया हुआ है। उसका एक ही कारण है, जो आज का युवा है भारत का वो सक्रिय है। भारत का जो युवा है वो हर उनकी जो भी अटैक्स यहाँ होते हैं इंडिया में, वो उनका मुंह तोड़कर जवाब देने के लिए सक्षम है। यहाँ हमारी इंडिया आर्मी की बात करें वो भी सक्षम है। अगर पाकिस्तान की बात करें तो पहला माइंड में जो स्ट्राइक होता है वो ये है कि वो आतंकवाद जो इतना बढ़ गया हुआ वो इसीलिए क्योंकि हमारी यहाँ का जो स्मार्ट प्रोजेक्ट है या स्मार्ट सिटीज़ की बात करें हम जम्मू कश्मीर की, तो वहाँ देखकर मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान जो है वो पूरा बौखलाया हुआ है। अगर मैं कहूँ अटैक्स कर रहा है या टारगेट किलिंग कर रहा है तो वो सिर्फ उसी के कारण, क्योंकि वो देख नहीं पा रहा है कि उसको मतलब कहते हैं ना, एक देख कर नहीं सिखाता है कि ये क्या हो रहा है। तो मेरा यही मानना है पाकिस्तान को जो मुंह तोड़कर जवाब देने का जो समय है वो अभी है और देना भी चाहिए। बात करने का जो समय है वो चले गया। अब जो एक और सर्जिकल स्ट्राइक चाहिए पाकिस्तान को। हाँ बिल्कुल चाहिए, हम चाहते हैं होनी चाहिए, क्योंकि जो बात करने का समय है वो चले गया और जो बात की जाती है वो इंसानों से की जाती है। जो बौखला गए होते हैं उनसे तो बात करने का फ़ायदा ही नहीं होता है। तो मेरा यही कहना है कि सर्जिकल स्ट्राइक होनी ही चाहिए एक बार। क्या लगता है इतनी डेवलपमेंट पाकिस्तान में होगी जितनी हिंदुस्तान में है, चाहे प्रोजेक्ट्स की बात की जाए, स्मार्ट सिटीज़ की बात की जाए, रोड को लेकर बात की जाए? नहीं, बिल्कुल वहाँ पे इतनी स्मार्ट सिटीज़ के प्रोजेक्ट्स भी नहीं है, वहाँ पे इतनी डेवलपमेंट भी नहीं है। यहाँ की डेवलपमेंट देखकर ही तो वो बुखलाए हुए हैं, यही तो कारण है। तो अंत में यही है कि एक सर्जिकल स्ट्राइक तो बनती है। कुछ और भी स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ बात करने के लिए, इनसे हम पूछेंगे कि पाकिस्तान के बारे में आम जो स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटी के, उनकी क्या राय है। आपका नाम पहले आप ये बताइए। देखिए, मेरा नाम जतिन और मैं जम्मू विश्वविद्यालय के लॉ स्कूल का छात्र हूँ। पाकिस्तान को लेकर मैं अपनी क्या राय दूँ, मुझे सबसे पहले उसमें लगता है कि पाकिस्तान जैसा एक छोटा देश, हम उस पर इतनी डिबेट ही क्यों करते हैं। पहले मैं प्रश्न हमारे मीडिया बंधुओं से भी पूछूंगा, हमारे देश के जो बड़े बड़े राजनेता हैं उनसे भी पूछूंगा, क्योंकि अगर हम देखें हमारे प्राइम टाइम पे भी हमेशा यही डिबेट चल रही होती है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान, हिंदुस्तान पाकिस्तान। क्यों ना हम, आपने शायद सोशल मीडिया नहीं देखा, वहाँ पर किस तरह से वहाँ के जो लोग हैं या आम जनता है वो हमेशा से हिंदुस्तान या फिर PM को टारगेट करते हुए नजर आते हैं। देखिए जो सोशल मीडिया है ना, हम उस पर जाने के बजाय अगर ग्राउंड रियलिटी पे जाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि सोशल मीडिया पे काफ़ी फेक अकाउंट्स भी बनते हैं। सोशल मीडिया, बीइंग अ लॉयर, बीइंग अ लॉ स्टूडेंट, मैं इस बात को रख रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे काफ़ी फेक अकाउंट्स भी रहते हैं और इस चीज़ से हम काफ़ी रूबरू भी हैं। हिंदुस्तान के लोग भी काफ़ी फेक अकाउंट से, हिंदुस्तान के अंदर रहते हुए लोग भी फेक अकाउंट बना के पाकिस्तान की तारीफ़ें करते हैं और बाद में एक ऐसा चीज़ पोर्ट्रे होती है कि हिंदुस्तान के अंदर के लोगों का भी नाम खराब होता है। मैं सबसे पहले ये रखना चाहूँगा कि जो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, सरकार को इनके ऊपर नकेल कसनी चाहिए। क्यों नकेल कसनी चाहिए? क्योंकि एक हिंदुस्तान, हम सभी गर्व से कहते हैं हम हिंदुस्तानी हैं, हमारा भारत देश महान है, लेकिन हम जब मीडिया बंधुओं को देखते हैं 24 घंटे उनके न्यूज़ चैनल पे ये चल रहा था पाकिस्तान में आज इमरान खान यहाँ चला गया, इमरान खान को जेल होगी, क्योंकि जब हम पिछले दिनों इमरान खान का मुद्दा चल रहा था उस पर तो उसके रोज़ ही ये चल रहा होता था कि किस तरीके से आज उसको कोर्ट में पेशी हुई, आज ये हुआ। अगर इस चीज़ को बताने के बजाय अगर हम
बात कर रहे हैं इंडिया की, अगर पाकिस्तान की तरफ से अटैक करवाए जाते हैं, बॉर्डर पर जो है वो एलओसी पर जो है वो फायरिंग की जाती है, तो मतलब किस तरीके से देखते हैं आप उस चीज़ को? देखिए, जो पाकिस्तान अगर इस प्रकार की कायराना हरकतें करता है तो उसके खिलाफ सबसे पहले हमें आवाज़ उठानी है। मैं अपने देश के प्रधानमंत्री से भी गुजारिश करूंगा कि जितना आपने कहा था कि एक सिर के बदले 10 सिर लेके आएंगे, ऐसे कार्य चलते रहने चाहिए। क्योंकि अगर वो आतंकी हमले करवाते हैं, हमें ऐसी स्ट्राइक्स करनी चाहिए कि पाकिस्तान के जो अंदर आतंकवाद है उसका सुथरा साफ कर देना है। क्योंकि जो भारत की पूर्व तत्कालीन सरकारें रह चुकी हैं, पूर्व सरकारें रह चुकी हैं, हमेशा पाकिस्तान के साथ अगर जंग हुई है हिंदुस्तान की, तो हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को बिल्कुल ही धूल चटवा दी थी और पाकिस्तान को मजबूर कर दिया था झुकने पे। क्योंकि पाकिस्तान जिस तरीके से उसकी कायराना हार हुई थी हिंदुस्तान से, वो पिछली सरकारों ने किया था। लेकिन जो हम देखें, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, अब वो तो शहीद हो गई, इंदिरा गांधी जी, लेकिन जो उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे, हम चाहते हैं कि वैसी सरकार आए जो पाकिस्तान को जड़ से ख़त्म कर दे, पाकिस्तान को तोड़ दे। लेकिन ऐसी सरकार आती नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अपने सियासी फ़ायदों के लिए पाकिस्तान का यूज़ करके, उसके नाम का यूज़ करके वोट लेना मेरे को लगता है सही चीज़ नहीं है। चाहे हम मीडिया के माध्यम से देखें, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे देखें कि पाकिस्तान 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 करके आप वोट बटोर रहे हैं। लेकिन आखिरी सवाल रहेगा आपसे, जितनी डेवलपमेंट हिंदुस्तान में हुई है, क्या लगता है कि पाकिस्तान में उतनी डेवलपमेंट होगी? क्योंकि उसके इकोनॉमिक क्राइसिस का आपको पता होगा। देखिए, जो डेवलपमेंट हिंदुस्तान में 70 साल में हुई, वो डेवलपमेंट पाकिस्तान 1000 साल में भी नहीं कर सकता। मैं सबसे पहले ये चीज़ बताऊं, क्योंकि हिंदुस्तान में जैसे ही आज़ाद हुआ, हिंदुस्तान पाकिस्तान साथ में आज़ाद हुए। लेकिन हिंदुस्तान के आज़ाद होने के बाद हिंदुस्तान के जो उस समय के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कौन से प्लान्स लाए, उन्होंने कैसे प्लानिंग कमीशन बनाया, 5 ईयर प्लान्स आए। हिंदुस्तान एक बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से चला। लेकिन पाकिस्तान एक कम्युनल कंट्री बना और आप उसका आज खामियाजा देख रहे हैं। इसलिए सबसे आपके माध्यम से एक बात और ऐड करूंगा, अगर कोई चाहता है उसके देश को कम्युनल कंट्री बनाना, किसी भी कम्युनिटी से चाहे वो बिलोंग करता हो, अगर चाहता है कि धर्म के नाम पर देश बनाना है, तो उस देश का वैसा ही हाल होगा जैसे आज पाकिस्तान का है। इसलिए हिंदुस्तान जैसा कंट्री, एक खुशहाल कंट्री, आज जिस तरीके से तरक्की की राह पर है, वो इसीलिए तरक्की की राह पर है क्योंकि हिंदुस्तान ने एक सेकुलर स्ट्रक्चर को अपनाया था, एक ऐसे स्ट्रक्चर को अपनाया था जिसमें वो धर्मनिरपेक्ष थे। और धर्मनिरपेक्षता के कारण हिंदुस्तान आज तरक्की की राह पर है और पाकिस्तान आज धर्म के नाम पर बना था और आप उसकी बर्बादी की जड़ देख रहे हैं, वो बर्बाद हो रहा है। और इसलिए आपके माध्यम से बस इतना ही कहूँगा कि जो भारत की अभी की भी सरकार है, वो देश को पाकिस्तान के नाम पर बरगलाएं ना, पाकिस्तान पाकिस्तान करके वोट बैंक ना बटोरें, सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर एक्शन लें। फिर हम डंके की चोट पे कहेंगे कि हमें प्रधानमंत्री पर, हमें सरकार पर गर्व है। धन्यवाद। कुछ और स्टूडेंट हैं हमारे साथ बात करने के लिए, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि इनकी क्या राय है पाकिस्तान को लेकर। मैम, पहले तो आप अपना नाम बताइए। अक्षी बिलोरिया, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी से मेरी इकोनॉमिक्स में मास्टर्स हुई है जी। मैम, क्या कहना चाहेंगे, पाकिस्तान का जब नाम सुनते हो सबसे पहले माइंड में क्या स्ट्राइक करता है? बीइंग इकोनॉमिक स्टूडेंट्स, उनकी अर्थव्यवस्था को लेकर के चिंता होती है कि वहाँ की इकॉनमी जो है वो वहाँ पे कितने इकोनॉमिक क्राइसिस हैं। और देखा जाए तो कहीं ना कहीं भारत और पाकिस्तान एक ही समय में आज़ाद हुए थे। दोनों का सफ़र जो है वो एक समय में ही जो है शुरू हुआ था। और आज जो है पाकिस्तान कई वर्षों से अपने आप को बहुत समृद्ध, संपन्न और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा प्रोजेक्ट करता आया है कि बहुत अच्छी है उसकी इकॉनमी, बहुत अच्छा वहाँ पे माहौल है, वातावरण है। परंतु आपने देखा होगा पिछले कुछ समय से पाकिस्तान में जो है, चाहे वो इकोनॉमिक क्राइसिस हो, फिर चाहे वो पॉलिटिकल क्राइसिस हो या फिर उनकी इंटरनल मैटर्स हो, वहाँ पे कहीं ना कहीं बहुत डिस्टर्बेंस है। और जो एक दावा पाकिस्तान किया करता था जम्मू कश्मीर पे, कहीं ना कहीं वो भी खोखले साबित हुए हैं। वो अपने जो उसकी आवाम है, अपना जो उसका देश है, उससे वो तो संभल नहीं रहा, परंतु समय समय पे आकर के पाकिस्तान को ऊपर हक जताना और भारत को बार बार पाकिस्तान ये कश्मीर को लेकर के अपना हक जताना और बार बार जो है भारत को परेशान करना कश्मीर के मुद्दे पर लेके, कहीं ना कहीं उसकी जो पॉलिसीज़ थी वो आज पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो जो है बाहर आई हैं कि उसकी जो साजिशें थी कि वो कितना संपन्न है इस इशू को लेकर, मतलब कितना संपन्न है कि वो कश्मीर को कैसे। बात की जाए तो पाकिस्तान की तरफ से हमेशा कायराना हरकतें की जाती है, चाहे वो एलओसी हो या फिर पूंछ राजौरी या फिर कश्मीर हो, तो मतलब क्या लगता है कि किस तरह का जवाबी कार्रवाई जो है वो देनी चाहिए?
देखिए, पिछले कुछ वर्षों में भारत ने अपने आप को बहुत सक्षम बनाया है और पाकिस्तान की ऐसी कायराना हरकतों का जो है वो मुंह तोड़ जवाब दिया है। उसी का परिणाम है शायद आज पाकिस्तान खुद को संभालने में भी असमर्थ है और समय समय पर भारत ने जो है, फिर चाहे वो बालाकोट एयर स्ट्राइक हो या फिर पुलवामा का बदला हो, तो उसकी जितनी भी कायराना हरकतें हैं वो नाकाम जो है वो भारत ने की है। भारत एक और सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए। जी, अभी तो फ़िलहाल वो अपने आंतरिक मुद्दों में ही फंसा है। हाँ, अगर पाकिस्तान फिर से कोई ऐसी हरकत करता है तो भारत को जो है वो मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। अपनी एलओसी को लेकर के भारत जो है वो बहुत सजग है और हमारी इंडियन आर्मी इतनी सक्षम है कि वो हमें जो है प्रोटेक्ट कर सके, हमारी एलओसी को प्रोटेक्ट कर सके। आखिरी सवाल रहेगा आपसे, क्या लगता है कि जितनी डेवलपमेंट हिंदुस्तान में उतनी डेवलपमेंट पाकिस्तान में हो सकती है? देखिए, अगर पाकिस्तान अभी भी चाहे तो जो टेररिज्म में उसने इन्वेस्टमेंट किया, अगर वही इन्वेस्टमेंट वो किसी अच्छी जगह करे, वो कंपनीज़ में करें या फिर वो अपनी अर्थव्यवस्था की तरफ ध्यान दे तो अभी भी बहुत हद तक वो है वो डेवलपमेंट कर सकता है। परंतु जिस प्रकार की वहाँ पे परिस्थितियाँ हैं, जिस प्रकार की वहाँ सरकार है, मुझे नहीं लगता कि उनका इंटरेस्ट है अपनी जनता की तरफ, अपनी आवाम की तरफ, उनके हित की तरफ। तो ये तो एक हमारी तरफ से उनको सुझाव है कि भारत की तरफ जो है वो देखें, कुछ सीखें कि भारत ने कितनी तरक्की कर ली है, अपनी आवाम की चिंता करें और जम्मू कश्मीर का जो सपना है वो छोड़ दें और अपने जो उनका खुद का देश है उसको संभालें। ये बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम स्नेहा कुंडल है और स्नेहा जी, आप पाकिस्तान के बारे में क्या राय रखते हैं, क्या सोचते हैं पाकिस्तान के बारे में? जी, पाकिस्तान के बारे में अब बंदा क्या ही सोचेगा। हमने पहले भी एक बार डिस्कशन कर रखी है इस बारे में। तो अगर हम बात करें इस समय पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की इस समय अगर आप जीडीपी देखें वर्ल्ड वाइड तो वो 6 पॉइंट समथिंग से लेके 0.29 पे ये मतलब आके गिर चुकी है। तो आप इस गैप से देख सकते हैं कि पाकिस्तान इस समय कहाँ फॉल करता है। इस समय वहाँ पे रिलेटेड टू फ्यूल, ऑयल, फूड, इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉलिटिकली हर एक स्फेयर में अभी पाकिस्तान की बुरी हालत हुई पड़ी है। तो यही समय मैं कह सकती हूँ कि पाकिस्तान नीड टू इम्प्रूव इन दीज स्फेयर्स एंड उसको कुछ काम करना चाहिए, अपने ऊपर कोई वर्कलोड लेना चाहिए इस चीज़ को लेके कि कुछ करे अपने इंटरनेशनल लेवल पे अपने आप को साबित करने के लिए, अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए पाकिस्तान की तरफ से टेररिस्ट फंडिंग जो है वो की जाती है, क्या लगता है कि जितनी अगर उतना पैसा जो है टेररिस्ट पर खर्चा जाता है, क्या उस पाकिस्तान में इतनी डेवलपमेंट होगी जितनी हिंदुस्तान में? देखो, अगर बात करें टेरर फंडिंग की तो हाँ, मैं मानती हूँ पाकिस्तान करता है। वही चीज़ अगर पाकिस्तान अपने लिए यूज़ करे, अब पाकिस्तान वो चीज़ यूज़ क्यों करता है? पाकिस्तान यूज़ करता है अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए, अपने आप को मीडिया में दिखाने के लिए, अपने आप को शो करने के लिए कि हाँ हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं। बेशक वो नेगेटिवली कर रहे हैं पर वो कर रहे हैं, उन्होंने बस दिखाना है कि हम कुछ कर रहे हैं। तो अब हमारी तो वो सुनेंगे नहीं, बट हमारा यही उनको एक मैसेज है, रिक्वेस्ट है कि जो पैसा आप वहाँ बर्बाद कर रहे हैं, लोगों के नेशंस उजाड़ रहे हैं, उसके लिए वो पैसा अपने पास यूज़ करें, अपने अंदर अपने नेशन में यूज़ करें ताकि अपने ही लोगों को आप इससे बेनिफिट दे सकें। इसका क्या हाल है जिस तरह से अटैक पर अटैक करवाए जाते हैं, चाहे बॉर्डर हो, चाहे कश्मीर हो, पूंछ हो, राजौरी हो, क्या लगता है कि कैसे ये पूरा सॉर्ट आउट हो सकता है? सॉर्ट आउट तो देखो अब ये उनकी माइंडसेट से ही सॉर्ट आउट हो सकता है। बाकी वर्ल्ड वाइड अगर नेगोशिएशंस हो इस चीज़ पे, आगे इंटरनेशनल लेवल पे अगर नेगोशिएट करें, बात करें, डिक्लेरेशंस, डिबेट्स वगैरह करें तो फिर कुछ हल निकल सकता है। बाकी ये एक मॉरल चीज़ है, इनको खुद समझनी चाहिए कि ये चीज़ गलत है, मॉरली ही गलत है। लीगली तो है ही बट मॉरली भी ये चीज़ गलत है। कुछ और स्टूडेंट्स हैं, इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि पाकिस्तान के बारे में जो है वो क्या राय रखते हैं। जिस तरह से बाकी स्टूडेंट से हमने बात की तो हमने बताया कि किस तरीके से वो जो है स्टूडेंट जो हैं वो पाकिस्तान के बारे में जो है वो क्या सोचते हैं, क्या उनकी राय जो है वो पाकिस्तान के लिए, इनसे बात करेंगे। पहले तो अपना नाम बताइए। मेरा नाम सुनील सिंह है, सुनील जी, हाँ जी, लॉ डिपार्टमेंट का स्टूडेंट हूँ। सुनील जी, क्या राय रखते हैं पाकिस्तान के बारे में? क्या लगता है कि जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से कायराना हरकतें की जाती हैं एलओसी पर या पूंछ, राजौरी, कश्मीर पर, तो क्या लगता है किस तरह का जवाब जो है वो उनको मिलना चाहिए? देखिए, भारत ने समय समय पे उसको जवाब दिया भी है, चाहे हम 1962 की जंग देखें, 1999 की देखें, 71 की देखें। तो आज क्या है कि जब उन जंग में वो हारा है तो उसको तो पता है कि भारत के साथ फेस टू फेस जंग करने का मतलब उसके इतना सक्षम नहीं है। तो उसकी वजह से उसको क्या है कि अब बस टेररिस्ट को प्लान करके भेजना, कहीं जो गरीब लोग हैं, जो मासूम लोग हैं, उनके ऊपर अटैक करवाना, उस तरह की हरकतें कर रहा है और करता रहा, पहले भी करता रहा है। लेकिन भारत ने उसको मुंह तोड़ जवाब दिया भी है। जैसे हम सर्जिकल स्ट्राइक देखते हैं, बालाकोट स्ट्राइक देखते हैं, इस प्रकार से उसका जो रीढ़ की हड्डी है उसको तोड़ने की कोशिश की है। लेकिन आज
पाकिस्तान जो है वो युद्ध तो नहीं कर सकता क्योंकि उसको सक्षम नहीं है। इकोनॉमिकली देखी जाए वीक होता जा रहा है। आज वहाँ पे आलू और टमाटर और अगर आटा ही देखें तो आसमान छू रहा है उसका प्राइस। तो इस प्रकार से पाकिस्तान को अपनी आम जनता जो है, मासूम जनता पाकिस्तान की है, उसके ऊपर तवज्जो देना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। उन लोगों को किस प्रकार से उनका उत्थान किया जाए वहाँ ध्यान दें, न कि जो टेररिस्ट और जो अपना पाकिस्तान की जो आर्मी है उसको ऊपर ही कंसंट्रेशन दे, वो जैसे बोले वैसे करें। क्योंकि आखिर आम लोगों के लिए आप लोग कुछ कर नहीं पाते और जम्मू कश्मीर और भारत के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ से उनकी मेंटलिटी लगती है कि क्या घर में है नहीं कुछ खाने के लिए और बातें करती हैं बड़ी बड़ी। पीओजेके के लिए क्या राय रखते हैं आप? पीओजेके के भारत का अटूट अंग है और रहा है कई सदियों से, और आने वाले समय में जल्द ही मुझे लगता है कि सरकार वापस लेगी। क्योंकि हम देखते हैं कि पीओजेके में जब हमारे G20 जहाँ पे जम्मू कश्मीर के अंदर का श्रीनगर हो रहा था, उस समय पे पाकिस्तान की जो फॉरेन मिनिस्टर हैं बिलाल भुट्टो जी, उनने प्लान किया कि पीओजेके में आके लोगों को उकसाने का, लेकिन लोगों ने उनका पाकिस्तान का झंडा जला करके नारे लगाए हमें आज़ादी चाहिए, पाकिस्तान से चाहिए। और वो आम जनता उससे दिखती है कि मतलब कितनी पाकिस्तान के खिलाफ है पीओजेके की। तो कहीं ना कहीं एक दिन आने वाले समय में वो लोग भारत को एक्सेप्ट करेंगे खुले हाथों से। आखिरी सवाल रहेगा आपसे, कुछ लोग हैं जो कि भारत में रहते हैं लेकिन गुणगान जो है वो हमेशा पाकिस्तान का करते हैं, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? उनके लिए यही मैसेज है कि पाकिस्तान का गुणगान 1947 से पहले करते तो मिल जाता पाकिस्तान। अगर आज भी आपको चाहिए तो आपको भारत छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ पे जो राष्ट्रवादी लोग हैं वो कभी भी इन लोगों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इन्हीं लोगों की वजह से कहीं ना कहीं हमारी जो इंटरनल सिक्योरिटी वो थ्रेट रहता है उसके ऊपर। जैसा कि हमने कुछ स्टूडेंट से बात की, उनका साफ तौर पर ये कहना है कि एक सर्जिकल स्ट्राइक जो है वो पाकिस्तान पर दोबारा से जो है वो होनी चाहिए। और यहीं पे अगर बात की जाए तो स्टूडेंट्स का ये भी कहना है कि जितनी डेवलपमेंट, जितने प्रोजेक्ट्स या फिर जितने इंफ्रास्ट्रक्चर जो हैं वो हिंदुस्तान में हैं, उतने जो है वो पाकिस्तान में 70 साल में क्या 1000 साल में भी जो है वो पाकिस्तान के पास जो है वो नहीं आ सकते हैं। अगर बात की जाए तो स्टूडेंट्स का ये भी कहना है कि हम पीओजेके जो हमारा पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है उसे भी बहुत जल्द हासिल जो है वो कर लेंगे और उसे भी जल्द ही भारत के नक्शे के बीच में जो है वो लाया जाएगा। आप लोग इस वीडियो के नीचे अपनी राय जरूर रखिएगा। तब तक ले बने रहे आप एटन न्यूज़ के।